एक एक्शन जो होता है हमारे ऊपर होता है, ठीक हो गया, और फिर हम लोग उस एक्शन का रिएक्शन करते हैं, ये समझ लो, ठीक हो गया। कि भी एक मॉडिफिकेशन हमारी हो रही है, मतलब अगर हम इसको यहां से, अब बात वही है, बात बिल्कुल वैसी की वैसी है कि भी एडजेक्टिव को अगर निकाल दिया जाए तो क्या सेंटेंस को फर्क पड़ता है? अ गुड बॉय और एक बॉय के अंदर ये फर्क हो सकता है कि हाँ जी, उसकी क्वालिटी के अंदर फर्क हो सकता है, लेकिन बॉय बॉय ही रहेगा, बंदा बंदा ही है, उसके दो हाथ है, एक मुंह है, एक नाक है, दो कान है, ठीक है। बात वही की वही रहेगी। उस बंदे की शक्ल के अंदर कोई, क्या कहते हैं, वो नहीं हो सकता कि भी कोई फर्क पड़ गया हो, ठीक है। ठीक है। तो हम अगर सेंटेंस की बात हो रही है कि सेंटेंस के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो एक एडजेक्टिव से सेंटेंस को, अगर सेंटेंस 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 ही रहेगा, ठीक है, बस एक मॉडिफिकेशन हो जाएगी एक एक्स्ट्रा। तो यहां भी वही बात हो रही है कि अब मारिया शेयर्ड अनाउंसमेंट विद योर फ्रेंड, सेंटेंस कंप्लीट है। आप नॉर्मल कहें कि जी हाँ जी, मारिया ने जो भी वो रिजल्ट रिवील किया, अब मारिया के नंबर आ गए 90%, ठीक है, अब वो एक्साइटेड, ठीक है जी, वो जो है ना न्यूज जो होगी वो अनएक्सपेक्टेड हो गई है, ठीक हो गया। तो यहां पर जी आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक वजन आ गया कि जी एक्साइटेड बाय द अनएक्सपेक्टेड न्यूज, ठीक है जी, एक्साइटेड थी, कौन थी? भाई देखे ना, जो बात वही है कि जो यहाँ पर जो बात होगी ना, यहाँ पर जो बात होगी, ये जो होगा ना आपका, यहाँ पर जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, वो जो इधर सब्जेक्ट है, हमेशा, याद रहे, हमेशा इसकी मॉडिफिकेशन कर रहा होगा। ये जो है, ये जो चीज है, ये हमेशा इसके लिए आ रही होगी। ये बात पल्ले बन लो बस, कि इसका यहां पर आना, इस चीज का यहां पर आना सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होगा। इधर देखिए, इस चीज का आना किसके लिए है? बताए ना, एग्जॉस्टेड का आना किसके लिए है? बताओ जी। हम्म। वही के लिए है, ठीक है। नीचे आ जाओ, कंफ्यूज का आना किसके लिए है? क्या वो बंदा नहीं है? क्या वही बंदे नहीं होते? बंदे ही है ना, हम है ना बंदे। मैं वही की जगह पे कह दो, अली कर दो। तो मॉडिफिकेशन किनकी होती होती है? मॉडिफिकेशन किनकी होती होती है? बंदों की होती है कि जानवरों की होती है? जानवरों की भी हो सकती है चीजों की भी हो सकती है, ठीक है, जो दुनिया के अंदर पाई जाती है, जो नाउन्स होते हैं उनकी हो सकती है ना, है कि नहीं है? ठीक है, तो मॉडिफिकेशन किसकी होती है? नाउन की होती है। नीचे आ जाए, मोटिवेटेड का ये आ जाए, ये किसके लाया हुआ है? हम्म। हाँ जी, कौन है इधर? ऑडियंस है कि एक्शन है? असर किसका पड़ा है? मॉडिफिकेशन किसकी हुई है? ऑडियंस की हुई है। तो इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते होते हैं, क्योंकि ये होते हैं ईडी फॉर्म से स्टार्ट। क्या हम इसको जेंड कह सकते हैं? हाँ जी भाइयों, क्या ये जेंड है? हम्म। नहीं है भाई जेंड, ठीक हो गया। ये भी कुछ एग्जांपल्स थी, बट इनको हम लोग बाद में करें, अच्छी बात है। ये हमारा टॉपिक बाद वाला है, क्योंकि ये थोड़ा बाहर हो जाएगा ना। ये वाला भी मैंने देखा था, ये इधर आया हुआ था, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये भी कल परसों ही आया है। उसके अंदर ये कुछ चीजें थी, हैविंग सेड वाली, कि ये कहने के बाद फलाना ने ये कहा, ऐसा कहते ना, कि जी एक और, तो नॉर्मल आप पॉलिटिकल लेते हैं, स्पीकिंग टू द मीडिया, बिलावल, बिलावल साहब, इमरान बिलावल का बी कैपिटल। क्या बात हो रही है यहाँ पर? ये स्पीकिंग है, आपको इस सेंटेंस के अंदर ये किसके लगा हुआ है? ये स्पीकिंग, चलो ये साथ में इसको भी रगड़ लेते हैं, कर तो ऐसे भी नहीं है, वो ईडी फॉर्म थी, वो ईडी फॉर्म थी, वो कंप्लीट एक्शन था। यहां पर एक्शन जो है ना ऑन गोइंग है, मतलब भाई आ गए हैं स्पीकर लेके ना, वो माइक शेक लेके बंदे आ गए हैं, लो जी अब बिलावल साहब बताया बताया बताया, आप बताएं आप बताएं, है ऐसी है ना। तो क्या हो रहा था वहां पर? हम क्यों कह रहे होते हैं कि जी उनसे बात, मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने जी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। अब वहां पर एक्शन, यहां पर क्या था, डिफरेंस देखे, यहां पर मोटिवेट हो गए थे, स्पीकर साहब ने मोटिवेशन दे दी, उसके बाद उस चीज का रिएक्शन आया। यहां पर क्या है,
कि एक्शन जो है वो आपका ऑन गोइंग है, और ये भी आपका क्या इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट को। क्या यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब की समझ में आ रही है बात? वही बात। स्पीकर ले आप देख रहे, न्यूज में देख रहे हो ना, न्यूज में आप देख रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं, तो न्यूज पेपर वाला आया, ठीक है, वहां पे उन्होंने कैमरा भी उठाए हुए हैं और बिलावल भुट्टो साहब बात भी कर रहे होते हैं। और ये आप रोजमर्रा की बातों में बात ही उर्दू भी कर रहे होते हैं कि जी मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि जी वो क्रिटिसाइज किया है इमरान खान गवर्नमेंट को कि भाई साहब वो फारिग है, ये है ढिमकाना ढिमकाना, ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने की। बात समझ आ गई है वहां? ऊपर वाली बात आप बताएंगे मुझे कि हैविंग सेड दिस ही अर्ग्ड द वोटर्स, रेकमेंडेड कहते हैं उसको, टू थ्रो आउट द डिविसिव कांग्रेस एंड फ्री द कंट्री। हाँ जी, हैविंग सेड दैट, ये बात कहते हुए उसने अर्ग किया, मतलब रिकमेंडेशन एक रिकमेंडेशन दी, ठीक है, ये बात कहते हुए। क्या ये हैविंग जो है, क्या ये ही को मॉडिफिकेशन कर नहीं कर रहा? हैविंग सेड, ठीक है। अगली बात देखें, अब अक्सर आप देखेंगे कि सेंटेंस कुछ होगा इस तरीके का, बिलावल भुट्टो साहब स्लैम्ड, और ये बात कुछ ऐसे लिखी होगी। देखा कभी ऐसे? देखा ऐसे? देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर, कोमा यहाँ चिपका देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर यही बात हो रही है। गौर से देखें इसको, हो रही बात नहीं हो रही, समझे जरा इसको। हम्म, उठा के फेंक दो इधर। ये कंफ्यूज करते इसलिए हैं, ये बड़े नामुराद लोग होते हैं। ये ऐसे, और इधर ऐसे, इसके बाद ये कोमा है, लिख रह गया, ये ऐसे, ठीक हो गया, और इसको उठा के ऐसे, लो भाई साहब, जिंदाबाद। मैं छोटा कर दूं इसको, बड़ा हो गया। हाँ, दोनों सेंटेंस के अंदर आपको क्या लग रहा है? एक्यूज, एक्यूज कहां से निकला है? वर्ब है कि नहीं है? आईएनजी फॉर्म लगी है, एक्यूजिंग द ऑपोजिशन ऑफ प्लेइंग विद हिंदू सेंटिमेंट्स। इस बात के अंदर आप बताएं जरा मुझे कि एक्यूजिंग क्या है? क्या ये जेड है? निशानी देखें, जेड है। हम्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी ये, एग्जैक्टली exactly. ठीक हो गया। तो क्या आपका ये एक्यूजिंग जो है किसको मॉडिफिकेशन कर रहा है? हाँ जी, कि करते हुए जी, ऑपोजिशन को एक्यूज करते हुए कि जो वो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेक्रेड मंथ के अंदर जी वो करते हैं जी, अपना क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं और प्ले करते हैं। ही रिसेंटली अटैक्ड अ बिहार ऑपोजिशन लीडर। तो ये किसको एक्यूज कौन कर रहा था? ही कर रहा था, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ सब्जेक्ट, एज अ आईएनजी फॉर्म, जो कि ऑन गोइंग एक्शन में आए और सब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन करे। ये होता है ईडी फॉर्म, के मोटिवेट हो जाए, ऑन गोइंग कोई बात ना हो, पहले एक अमल हो चुका हो, फिर दूसरा स्टार्ट हो, और वो भी सब्जेक्ट को। यहां पे सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है कि नहीं आई? बताया जरा, क्या यहाँ पर अली जो है वो सब्जेक्ट है कि नहीं है? क्या यहाँ पर आपके पास मारे जो है सब्जेक्ट है कि नहीं है? इन नहीं जी, गल से ये समझानी थी, 10 मिनट समझ आइए, कोई मसला मसाइल। ये आप देखेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये जो एग्जांपल निकाली है ये कल की न्यूज़पेपर में थी, ये वाली जो थी, इसकी मुझे मिली नहीं, शायद मैंने कहीं लिखी हुई है, मुझे नोट्स में मिली नहीं। मैं नोट्स में देखा, मैं न्यूज़पेपर देखा, आगे जाके क्या पता मिल जाए, ये नहीं मिली मुझे। ये वाली जो है ना, ये एक्सरसाइज वहां नहीं मिली, होती है। कल मैं छाना, कल तकरीबन 5-6 को देखा था, मुझे मिली नहीं। लेकिन जब आगे आएगी तो रिपीट वैसे भी हो जाएगी, नोट बड़ी। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये तो थी कल कल में, ये वाली नहीं मिली मुझे उसके अंदर। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, ये आपका बेयर पैसिव जी, इसको देखते हैं फिर हम छुट्टी करते हैं। क्या कहते हैं?
कहते डॉन क्लॉज है, कहते हैं व्हेन कन्फ्रंटेड बाय हिल ऑन इसराइल्स टारगेटिंग ऑफ फिलिस्तीनियन सिविलियंस। ठीक है, कन्फ्रंट कहते हैं क्वेश्चन करना किसी चीज को। चलो ये थोड़ा औखा हो जाएगा, थले आ जाओ, ये इधर आ जाओ, ये इस जगह के ऊपर आ जाओ। ये when questioned by the teacher, ठीक है, about the missing assignment, the student gave an excuse। अब देखें सवाल के अंदर ही एक जवाब, हैविंग के बाद सेड थर्ड फॉर्म क्यों आई है। अब ये भी उधर जाके फिर आगे फिर जाएंगे ना, फिर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसे हम लोग जेरेंट पैसिव भी कहते होते हैं, कुछ याद आ रहा है वहां पर? वो हमने ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ा था, जेरेंट पैसिव। वही कहानी वहां पेश की गई है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दो तब भी वो इज इक्वल टू हो जाएगा उसके। अब यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, व्हेन क्वेश्चन बाय द टीचर अबाउट अ मिसिंग असाइनमेंट, अब इसे कहते हैं बेयर पैसिव। का मतलब क्या होता है? बेयर पैसिव की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं बेयर पैसिव इज अ पैसिव वॉइस वर्ब लेस क्लॉज। क्या कहते हैं? वर्ब लेस क्लॉज। अब वर्ब लेस क्या होता है? मतलब उसमें वर्ब नहीं है, आईएनजी फॉर्म, टू बी फॉर्म। ये देखें, ये एक्ट एज फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये चीज पैसिव ओमिट निकाल देता है द हेल्पिंग वर्ब टू बी। जैसे आप कहते हैं रिपोर्ट, द रिपोर्ट वाज रिटन बाय जॉन। और अक्सर आप देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि रिपोर्ट है उसके बाद ना डायरेक्टली वो ना ईडी फॉर्म जिंदाबाद करते हैं। वो वहां पर एज अ पैसिव वॉइस आ जाते हैं। और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके बाद आपका ये जो बाई होता है, ये बाय, ये बड़ी निशानी होती है। ये बाय जो होता है, ये निशानी बड़ी हैवी किस्म की आपके पास निशानी होती है, जरूर ये बाय। तो जब भी आपका पैसिव वॉइस आएगा, ठीक है, तो उसमें तकरीबन केसेस के अंदर, और सेंटेंस खुद भी बोलेगा, और केसेस के अंदर बाय का यूज बड़ा आ रहा होगा वहां पर। तो बेयर पैसिव का यूज ये होता है, ये आपका न्यूज़पेपर करना आ रहा होता है। इसका वजह ये होती है कि हमें, अगर आप वास को लेके आएंगे ना, तो हमें फिर से नया सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब हम कहना पड़ेगा इस सेंटेंस को, ये द मिसिंग असाइनमेंट was questioned by the teacher, full stop, the student gave an excuse। फिर हमें दो बातें करनी पड़ेंगी। फिर वैन की जगह पे हमें टाइम बताना पड़ेगा, टुडे कोई टाइम लगाना पड़ेगा। बस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कहानी लंबी हो जाएगी। वाज भी बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया, दो सेंटेंस भी बन गए, ठीक है। तो दो सेंटेंस बनाने में फिर कहानी बनती है ना, ठीक है। तो फिर कनेक्टर के लिए फिर कनेक्टर यूज करना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट किसके बारे में बात हो रही है, तो यूज करने पड़ेंगे। फ्रेज का फायदा ये होता है कि जी यहाँ पर जो फ्रेज लगा हुआ है, अगर ये फ्रेज का हम यूज करते हैं, और इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेयर पैसिव के अंदर, क्योंकि अगर वाज आ जाता है सेंटेंस के अंदर, तो कभी भी वाज कभी ये इस फॉर्म के अंदर नहीं आ सकता कि हम लोग उसको फिर ये फ्रेज फॉर्म के अंदर कंसिडर करते हैं। कभी आप ये देखें कि जी इज लगा हो, ठीक है, या आप चलो ये कर लें कि ही इज गोइंग गोइंग टू स्कूल, ये कोमा लगाओ, कभी देखा ऐसे? हम्म, हाँ ये देखा होगा। एंड ही विल प्ले देयर, ये होगा। लेकिन फिर ये लाजमी होगा, यहां पर ये है, व्हेन के बाद कोई सब्जेक्ट है? हाँ जी, नहीं है ना। एक सब्जेक्ट भी उड़ गया एक हिसाब से, इज भी उड़ गया, फ्रेज भी बन गया, ठीक है, पास पार्ट्स भी यूज करते हुए, ठीक है, और हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो बेयर पैसिव का फायदा ये होता है कि हम इसको एक फ्रेज फॉर्म के अंदर यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग वहां पर टू बी का यूज भी हम लोगों को नहीं करना पड़ता। एक में ये फायदा हो जाता है, ठीक है, एग्जांपल्स हैं और करते हैं साथ साथ इसकी, ठीक है। और हम लोगों को मॉडिफिकेशन भी मिल जाती है, जो कि इस सब्जेक्ट की हो रही, स्टूडेंट की हो रही होती है, कि सवाल किससे किया जा रहा है। बात यहां भी हो रही होती है, वो लाजमी होगा। अगर हम इसको यहां पर बता, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, तब कोई बात क्लियर नहीं हो रही भाई, ये तो फारिग हो गया सेंटेंस। जब तक वो नहीं आएगा तब तक बात कंप्लीट नहीं होगी। ये फ्रेज है, जब भी कोमा लगाओ समझ लो कि बात नामुकम्मल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है नीचे, इसे एडवर्बियल क्लॉज कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? एडवर्बियल क्लॉज। और एडवर्बियल क्लॉज क्या करता होता है?
एडवर्बियल क्लॉज जो होता है वो आपका, क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन है, एडवर्ब मॉडिफिकेशन करते हैं किसकी, एडजेक्टिव की, उसके बाद आपके एडवर्ब भाईजान की, उसके बाद आपके सेंटेंसेस की। ठीक है, ऐसे था मॉडिफिकेशन जो करते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही होती है कि ये जो पूरा क्लॉज है ये फिर आपका इस पूरे नेक्स्ट क्लॉज को मॉडिफिकेशन करता होता है। थोड़ा ट्रिकी है, बात मैंने कोशिश करो, दोबारा रिपीट करता हूं कि जो आपका ईडी फॉर्म होती है मेरा भाई, जो ईडी फॉर्म होती है, हम एक फ्रेज के अंदर अगर हम लोग टू बी इज इक्वल टू वाज वर, टू बी इज इक्वल टू वाज वर, ठीक है, इज, आर, एम, इसके इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हमें ये पसंद भाई साहब सेंटेंस के अंदर नहीं आता है तो हम लोग इस तरह की कंस्ट्रक्शंस को बना के हम उसे बेयर पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस को बना के हम उसे बेयर पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, When questioned by the teacher about the missing assignment, जब सवाल किया गया टीचर की तरफ से मिसिंग असाइनमेंट के बारे में, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बेयर पैसिव। ठीक है, When questioned by the teacher, और जो क्वेश्चन है उसे हम लोग बेयर पैसिव के अंदर एडजस्ट करते हैं वाज और वर के बगैर। और बाय द टीचर किससे पूछा गया, बाय द टीचर। द रिपोर्ट वाज रिटन बाय जॉन, रिटन बाय जॉन, क्या लिखी गई, रिपोर्ट लिखी गई। क्वेश्चन किससे किया गया, द स्टूडेंट वाज क्वेश्चन बाय द टीचर। अब इस सेंटेंस को आप अगर सिंपल बनाए, सब लोग ऐसा बनाओ जरा सेंटेंस के अंदर, इसको सिंपल बनाओ। मतलब अगर आप इसको अपने अल्फाज में लिखना चाहो एज सिंपल, तो आप क्या लिखोगे, लिखो जरा, कमेंट करो भाई, जल्दी करो, 2 मिनट और है, फिर मैं थोड़ा समझ आया कि नहीं कहानी। लिखो जल्दी करो, सब लोग लिखो, इसको सिंपल लिखो, जल्दी करो, मैं देख रहा हूँ। मतलब बगैर ये सिंपल वे के अंदर इसको लिख के देखो कहाँ तक जाती है बात। क्या आपको लगता है कि भाई किसको मॉडिफिकेशन हो रही है यहाँ पर, जल्दी जल्दी मिनट लाओ, मिनट लाओ, शाबाश। हाँ जी, इसको सिंपल में लिखना है, बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर, आसान भाषा के अंदर। द स्टूडेंट गेव एन एक्सक्यूज व्हेन ही वाज आस्क्ड फॉर असाइनमेंट बाय टीचर। देखा मैम उन्होंने अच्छा बनाया है, अगला कौन है, द स्टूडेंट हैड बीन गिवन, और नहीं यार ये किधर चला गया वो हैड बीन के अंदर। हम्म, हाँ जी, और कोई मैमूना वाला सही था, ये भी अच्छा बनाया मैमूना, गुड। ये वाला हो गया हमारे पास। और की बनना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। बस, और कोई नहीं जिंदा, किसे नहीं आना। वो कितने बंदे बैठे हो, सवेरा साहब बनाओ, तारिक मुश्ताक किधर हो। बल, और भी है इसके अंदर भी लिखने का। When questioned by the teacher about a missing assignment, the student gave an excuse. इसको सिंपल लेके जाना है। The teacher asked the questions about missing assignment, the student did excused. नहीं यार, ये तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस्ताद जी, रॉन्ग। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉज है पूरा, क्लॉज के बाद कौन था कि ये सेमी कौन लगाओ इधर। अब बात कुछ हो सकती है। हाँ, कौन जिंदा है सेंटेंस। The student asked the questions. The teacher asked the question about missing assignment. The student did excused, gave excuse. ठीक है, थोड़ी बात समझ आ गई है, मैं फिर रिपीट करता हूं एक नए एग्जांपल के साथ। When informed by the doctor about the test results, इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या लग रहा है, बताया जरा। When informed by the doctor about the test results, the patient felt relieved. किस पेशेंट ने बड़ा ही
सुकून महसूस किया भाई उसके अंदर जो है ना जी, उसको एक क्या कहते हैं वो, तस्कीन तस्कीन हुई उसको जी। ठीक है, जब इन्फॉर्म किया गया डॉक्टर की तरफ से, एक्शन है, जब इन्फॉर्म किया गया डॉक्टर की तरफ से टेस्ट के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्म किसको किया गया था? ये जो इन्फॉर्म है, बात वही की वही रहेगी, बात वही की वही रहेगी भाई। इन्फॉर्म किसको किया? सब्जेक्ट होगा वहां पर भाई, जो जिससे सवाल किया जा रहा है या जिसको इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो आपका इस पोजीशन के ऊपर होगा, बस ये याद रखें। और जब ये इस पोजीशन की मॉडिफिकेशन इसकी हो रही होगी, ठीक है, मतलब आपका जो इन्फॉर्म जिसको किया जा गया है, भाई डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया, ऑब्जेक्ट जो होगा आपको वो यहां पड़ा होगा, इस चीज के लिए, इन्फॉर्म के लिए। बात समझ आ रही है? हाँ जी, आइए समझ, कि जब भी देखो आप, जब भी सेंटेंस के अंदर आप ये बात देखो भाई, सिंपल सेंटेंस आप भी बता रहे हैं, अच्छा मैं सिंपल बता दूं, इसको सिंपल क्या कर सकते हैं बताओ जरा। ये वही जो बताया है, मैं नहीं बन सकता है, द पेशेंट, यार एक तो लिखना इससे बड़ा मुश्किल है, felt, इसी को कॉपी करता हूं जल्दी, ये हो गया जी। When he was informed by the doctor, बस। लेकिन मुझे क्या करना पड़ गया, मुझे इस पेशेंट के लिए फिर ही यूज करना पड़ गया। मतलब अगर मेरी थॉट ये ठीक निकलती है, अगर मैं ये सही सच साबित करूं कि मेरा पेशेंट ही है, तो मैं इससे लिख के कंफर्म कर सकता हूं कि भाई मेरा पेशेंट जो है, इन्फॉर्म उसको किया गया था डॉक्टर की तरफ से। तो इससे हम लोग रेडियो स्पेसिफिक करते हैं। इसके अंदर जो है टू बी नहीं आया, इसके अंदर हमारा टू बी आ गया है, ये टू बी है, पर ये वाज हमारा टू बी है, जो कि ये कह रहा था। यहां पर फ्रेज था, यहां पर क्लॉज बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ मेन क्लॉज आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। वहां पर कोमा लग सकता है, यहां पर कोमा नहीं लग सकता, बल्कि लग भी जाता है कोमा। अगर इस वैन को आप शुरू में कर लो, फिर ये कोमा लग भी जाएगा, क्योंकि वैन आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पर कोमा लग सकता है कि ये ऐसे करके, ये ऐसे, when he was informed by the government, the patient, ये आपको मिल सकता है, क्योंकि वैन का जो होता है आपका, ये जो वैन का आपका होता है, इस वैन को आप लोग जो है एज अ डिपेंडेंट क्लॉज लेके चलते होते हैं, जैसे इफ क्लॉज है, उस तरीके से। बात समझ आइए भाई? हाँ जी। हम्म, क्यों तो निकल गई ये? Continue. अच्छा, क्या कोई कह रहा है रिलीव के बाद ईडी फॉर्म के लिए? अच्छा, फील क्या है बताओ जरा, फील क्या है? फील कौन सा वो है अपना वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? मुझे इज आ रहा है, मतलब होता है रिमेन द सेम, सीम, फील, आई फील एग्जॉस्टेड। वहां ईडी फॉर्म क्यों लग रही होती है? हम्म, वही बात यहाँ पे टच करो, आई फील एग्जॉस्टेड। तो ये मॉडिफिकेशन कर रहा है ना, पेशेंट रिलीव फील किया उसने, ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है। फेल्ट, फील आपका जो होता है, आपका क्या होता है, एक लिंकिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ओपन किया कौन है यार, तो ये बेयर पैसे आप क्लियर हो गया नहीं हुआ? एक एग्जाम्पल कर लो, फिर छुट्टी करते हैं। इसके अंदर क्या है, when approached by the police about the stolen goods, the suspect remained silent। approached किसको टच कर रहा है, बताएं जी? अप्रोच जो है, किसको अप्रोच किया गया? पुलिस ने अप्रोच किया था कि सस्पेक्ट ने पुलिस को अप्रोच किया था? इस सेंटेंस के अंदर पुलिस ने अप्रोच किया है या सस्पेक्ट ने पुलिस को अप्रोच किया है? और अप्रोच किस लिए इस्तेमाल हुआ है? सस्पेक्ट नहीं हुआ। इस सेंटेंस देखें, ये भी एक शॉर्ट सेंटेंस होता है,
ये वाला मीटिंग कैंसल्ड, अब बाद में आ सकता है मीटिंग कैंसल्ड ड्यू टू वेदर। आप ये देखते हैं ना, हेडिंग बनी होती है, इसे हेडिंग कहते हैं, शॉर्ट मैसेज कहते होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं चेंज भी कर, मैं यहाँ ये करूं तब भी ठीक है मेरा, ये इस तरीके से मीटिंग हैज बीन या मीटिंग वाज कैंसल्ड। बट मैंने यहां पर जब ये बात कर दी मीटिंग कैंसल्ड ड्यू टू वेदर, बैड वेदर, तो ये कैंसल जो होता है ये पैसिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल होता है कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है भाई। ठीक है, ईडी फॉर्म, इसे भी रिड्यूस पैसिव के अंदर लिख सकते हैं आप, ये हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्विक इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर, ये भी अक्सर आना होता है। ठीक है, और की है एग्जांपल, और नहीं है। सर हम्म सर मीटिंग के साथ जो है वो आईएनजी आया हुआ है और कैंसल के साथ ईडी, तो ये मीटिंग क्या भाई नाउन भी रहेगा? होता है, मीटिंग 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 नाउन भी होता है, जूम मीटिंग जूम मीटिंग, मीटिंग एज अ नाउन आ रहा है। ठीक है, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग। क्लियर हुआ जी? कोई सवाल तो पूछ लो, फिर कहानी यहाँ खत्म करते हैं। हाँ जी, है कोई सवाल? कुछ मजा आया है? कोई क्लियर हुई चीज नहीं हुई कि सारी यूं ही जहाज हो गई है? और कैंसल, कैंसल्ड आपका ईडी फॉर्म, ईडी फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर था, मीटिंग कैंसल्ड, मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड, मीटिंग वाज कैंसल्ड। ठीक है, मीटिंग कैंसल्ड, मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड, मीटिंग वाज कैंसल्ड। भाई यही बात मैं कर रहा हूं ना आपको कि जो मीटिंग आपकी है, ओहो ये क्या है यार, हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ जी, तो मीटिंग कैंसल ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है, आपकी जो मीटिंग है वो आपका सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस के अंदर पड़ा हुआ था। मीटिंग हैज बिन कैंसल, कैंसिल किसने की है भाई? मैंने कैंसिल किया है। ठीक है, या आपने कैंसिल किया है, या क्लास कैंसिल कर लो यार, क्लास हैज बिन कैंसिल बाय टीचर, कैंसिल होगी जी क्लास। तो आप इसको इस तरीके से, ये सिर्फ इस्तेमाल सिर्फ कहाँ करनी है, मेन हेडिंग के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है, और उसके अलावा और एग्जांपल नहीं है यार हमारे पास क्या, ये भी सेम हो गई। तो यहां पर बताएं जरा, ये बात करें, ये बात क्या सेम लग रही? ये आपका मेन जो थी वो ये टॉपिक थी। क्या इस सेंटेंस के अंदर, क्या इस सेंटेंस के अंदर कन्फ्रंटेड कहते हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहते होते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन। अब इस पे अप्लाई करें जरा, ये न्यूज़पेपर से निकल आ गया है। अब बताएं जरा, ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में बात हो रही है? बताएं किससे क्वेश्चन किया जा रहा है जी? हम्म, आप समझे ना जो बात हमने ऊपर की है। अब ये बात आप जरा बताएं मुझे, ताकि फिर मैं समझ जाए कि हाँ तो क्लियर हो गया अगर। वो यार किधर पहुंच गए वो इसराइल, मैं ना गोली मार देनी है मैं। इसराइल कितों आ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? थोड़ा हौस मैं बड़ा कर दूं मैं, सारी कहानी बता दी है। हाँ अब बताएं, सब लोग बताओ ताकि फिर मैं छुट्टी करूं है। हैलरी क्लिंटन, वो कितों आ गया हूँ भाई, हैलरी क्लिंटन किथे है? सब्जेक्ट किधर है बताओ ना, सब्जेक्ट कहाँ है? असल ये था न्यूज़पेपर में जो पढ़ा हुआ था, इसके लिए पूरी नीचे कहानी बयान की है मैंने। यार हिल कहाँ से, मैं ये कह रहा हूँ सवाल समझो, कि जो कन्फ्रंटेड है, जो क्वेश्चन है वो किससे किया गया है? हिल से किया गया है। सवाल ये था, तुसी और गाने हेलरी क्लिंटन कह रहे हो मैनू,
क्या ये दोनों चीजें, क्या ये सेंटेंस जो है इससे रिलेट करता नहीं करता नीचे वाले से, जो हमने यहाँ पर पीछे नीचे की है? क्या सेम टू सेम है कि नहीं है? क्या ये रिड्यूस पैसिव है कि नहीं है? हम्म। हाँ जी। तो हमारा क्या सब्जेक्ट कर रहा है, सवाल किससे किया जा रहा है? एमिडोर से सवाल किया जा रहा है कि जी उससे सवाल किया गया कि इसराइल जो है वो टारगेट कर रहे हैं फिलिस्तीनी सिविलियन को। तो वो कहता है कि भाई साहब, द फैक्ट दैट वी आर किलिंग सिविलियंस, व्हाट इज द अल्टरनेटिव, कि हमारे पास क्या सोल्यूशन है? मतलब उससे सवाल किया गया, उसके बाद उसने जवाब दिया, उसने कहा कि जी फैक्ट ये है कि हम लोग सिविलियन को मार रहे हैं, अल्टरनेटिव क्या है? वी विल नॉट किल एनी सिविलियंस, हम नहीं मारेंगे, एंड वी कैन नॉट फाइट हमास, और हम लोग उससे क्या कहते हैं, लड़ नहीं सकते फिर उनके साथ, हमास के साथ, एंड हमास इज फाइटिंग बिहाइंड द सिविलियंस, और हमास जो है वो सिविलियन के पीछे लड़ रहे हैं। तो आप, हमारे पास और की हल है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग जाहिर सी बात लोगों को मारेंगे। तो सवाल हिल से, सवाल हिल ने किया, हिल ने सवाल किया किससे? एमिडोर से सवाल किया, ठीक है, और एमिडोर ने फिर जवाब दिया सवाल का, ठीक है, कि जी फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि हम लोग मार रहे हैं भाई, और हमारे पास तो ये जो इलिप्सिस लगा है, इस पॉइंट के अंदर उसने कोई बात की होगी, ठीक है, दरमियान के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए उसने इलिप्सिस जहाँ पे लगा दी है कि दरमियान और भी बात हुई थी भाई, ठीक है, और भी बात लगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, असल बात ये थी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास और क्या हल है इस बात का, ठीक है, वी विल नॉट किल एनी सिविलियंस, हम नहीं मारेंगे किसी और को। फिर एंड से पहले यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है, इस एंड से पहले यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है, इसे कहते हैं कि फैन बॉयज जब भी आते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों और हम लोग एंड लगा रहे हों, तो उस एंड से पहले कॉमा आता है जब हमारे पास सब्जेक्ट दो हों। एक सब्जेक्ट वही था और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर ये वही था। और कहानी समझ आ गई है सारी दोनों कि नहीं आई? हूँ क्लियर है? कोई सवाल तो पूछ लो। एक दफा इसको फिर देखना क्लास को, ठीक है, फिर आप लोगों को मजीद चीजें जो है और क्लियर हो जाएंगी। कोई सवाल है तो पूछ लो, तो मैं फिर मीटिंग को एंड करता हूँ। और आज डेमो खत्म, अभी 3 दिन का गैप, जिसने इनरोल करना हो वो कर ले, क्लास तो चलेंगी चलेंगी। और क्या कहते हैं, 7, आज क्या है, 2 है, 5 या 6 को फिर हम लोग प्रॉपर क्लासेस को ले लेंगे, और नेक्स्ट 5 या 10 तक चलेंगी। हाँ जी हुजूर। है कुछ समझ आया ना? कर ली। उसके अलावा हमने जो ना प्रेजेंट पार्टिसिपल स्कूल इंडिपेंडेंट है, जो बट अ कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है जी, कंपाउंड विद एट हमने कर लिया। तो हमने ऑलमोस्ट इस 3 दिन के अंदर 15 से 16 टॉपिक्स हमने इसके अंदर किए हैं मेरे ख्याल से, एकदम ही लग रहा है कि नहीं किए? 15-16 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे ही है। हाँ वो सिंपल कंपाउंड में लिखा था, जो तुम्हें याद पड़ रहा है कि मैंने सेंटेंस के अंदर लिखे थे, ये है, द सेंटेंस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है जी, कंपाउंड विद एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये सेंटेंस देखें, ये वाला, ठीक है, आपको इसके अंदर मिलेगा कि जी डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि आपके जो है इंडिपेंडेंट है, ही गो स्कूल इंडिपेंडेंट है। जो बट वाले क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो ये फिर जब करेंगे ना, फिर हम साथ साथ एड्रेस करेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना पूरी बात। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बाय प्रोवाइडिंग, तो ये सारी बात लिखी, एजुकेशन इंडिपेंडेंट मेक श्योर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मेक श्योर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रिपरेशन फेज हो गया। एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशंस जो हैं, ये 3 चीजें आपकी क्या होगी, मतलब क्या होगी आपकी, सब्जेक्ट हो गए, और बाकी की बातें, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समझने वाली। मैंने कभी इनको अटैक नहीं मारे, ठीक है, ये लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे लिए ये चीजें, ठीक है भाइयों, ओके। बस जो भी गए हैं वो हो गए हैं भाई।